हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुरीरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज की वीडियो में टॉपिक है शेल्ड्रन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू शेल्ड्रन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एवं लाइक करें। अपने एक फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का मटेरियल नहीं मिल रहा है उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई में मदद मिल सके। अब हम देखेंगे शेल्ड्रन ने जो वर्गीकरण किया है वह किस प्रकार से किया है। शेल्ड्रन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शरीर की संरचना के आधार पर 3 प्रकार के भागों में विभक्त किया है। शेल्ड्रन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया हुआ है और इनका जो मूल आधार है वह शरीर की संरचना है। उन्होंने शरीर की संरचना के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया हुआ है। यहाँ पर जो उन्होंने टॉपिक में जो बोला है, शरीर की संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वर्गों में विभक्त किया है। इधर पर ऑब्जेक्टिव 2 उठ सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव उठ सकता है शरीर की संरचना के आधार पर और दूसरा ऑब्जेक्टिव उठ सकता है इधर से 3 प्रकार। क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव, शेल्ड्रन ने किस आधार पर अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है, तो हम आंसर दे सकते हैं शारीरिक संरचना के आधार पर। दूसरा टॉपिक इधर पे दूसरा बिंदु उठ सकता है, दूसरा विकल्प उठ सकता है कि शेल्ड्रन के व्यक्तित्व कितने प्रकार के हैं, तो हम लिख सकते हैं शेल्ड्रन के व्यक्तित्व 3 प्रकार से हैं। अब हम इधर पर देखेंगे शेल्ड्रन ने जो 3 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उनमें कौन कौन से आते हैं। पहला जो उन्होंने दिया है वो दिया है एंडोमॉर्फिक या गोलाकार, दूसरा उन्होंने दिया है मेसोमॉर्फिक या आयताकार और तीसरा दिया है एक्टोमॉर्फिक से, या हम उसे हिंदी में बोल सकते हैं लंबाकार। एक्टोमॉर्फिक या गोलाकार व्यक्तित्व को हम समझेंगे। जो एंडोमॉर्फिक या गोलाकार व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं यह शारीरिक रूप से थोड़ी मोटे होते हैं, इनका जो शरीर है वह थोड़ा मोटा होगा, पेट निकला हुआ होगा। इनकी जो विशेष रूप से जो पहचान है वह होती है वह मोटे होते हैं और उनके शरीर में पेट का आकार बड़ा होता है। इस प्रकार के जो एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं उन ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति सामान्य रूप से मोटे होते हैं। उनके शरीर के में जो पेट का जो आकार होता है वह थोड़ा सामान्य लोगों से बड़ा होता है। यह इनकी जो त्वचा होती है वह मुलायम होती है और इनके शरीर में फैट की संख्या मात्रा अधिक होती है। यह जो ऐसे इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं इन लोगों को आराम प्रिय होते हैं, ये आराम प्रिय रहते हैं, इनको ज्यादा काम करने की आदत नहीं होती है। और सामान्य सी बात है जो व्यक्ति काम नहीं करेगा और खाने पीने का शौकीन होगा वह मोटा हो ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह एक हंसमुख स्वभाव के होते हैं। इनकी जो विशेषता होती है वो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ये अनावश्यक का तनाव नहीं लेते हैं और जो भी निर्णय लेंगे अपनी खुशी मिजाज के उससे व्यवहार से लेंगे और अनावश्यक किसी भी चीज में ना उलझते हैं ना उलझाते हैं। ये मस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर हम एंडोमॉर्फिक को विशेष रूप से देखेंगे तो ये भारतीय दर्शन की जो गीता में वर्गीकरण दिया गया है व्यक्तित्व का, उसमें जो सतोगुणी बताया गया है व्यक्तित्व उसी के अंतर्गत, क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वह शांत प्रवृत्ति का होता है। इसी प्रकार से जो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं ये शांत होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, अपने पसंदीदा काम करते हैं, अनावश्यक का लोड नहीं लेते हैं और मस्त रहते हैं, मोटे होते हैं। इनके शरीर में विशेष रूप से पेट होता है, इसीलिए इनका जो आकृति बताई गई है वह गोलाकार बताई गई है। यह एक अंडेकार के व्यक्ति होते हैं, इनको आप कहीं से भी देखेंगे ये गोल ही
नजर आएंगे। समाज में बहुत से लोग आपको इस प्रकार की प्रवृत्ति के दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं अंडाकार प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद हम एंडोमार्फिक पर्सनालिटी के बाद हम देखेंगे जो सेल्टन ने दूसरी पर्सनालिटी बताई हुई है, वह पर्सनालिटी उन्होंने बताई है मेसोमार्फिक पर्सनालिटी। ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्तियों की जो शारीरिक संरचना होती है उसमें मांसपेशियां बहुत विकसित होती हैं। हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति सामान्य रूप से मस्कुलर होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत टाइट होती है, इनके कंधे फैले हुए होते हैं, परंतु इनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी में फैट नहीं होता है। ना तो ये ज्यादा मोटे होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा पतले होते हैं, ना बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा छोटे कद के होते हैं। मेसोमॉर्फिक के व्यक्ति जो हैं, ये व्यक्ति फुर्तीले होते हैं। इनकी जो विशेषता होती है, यह सभी कामों को एक अलग ही ऊर्जा से करते हैं। ये इतने करते हैं, यह बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, परंतु इनमें एक कमी होती है। ये व्यक्ति थोड़ी से किसी भी गतिविधि के कारण गुस्से में आ जाएंगे, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि इनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। वो इस कारण से होता है कि अपने अपने शरीर के ऊपर इन लोगों को थोड़ा सा घमंड होता है, या अपने शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है कि मेरा शरीर बहुत मजबूत है। इस कारण से वो कहीं ना कहीं पे गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से हम गीता के व्यक्तित्व को देखेंगे तो जो हमने सतोगुण के बाद तमोगुण पढ़ा था, ऐसे जो मीसोमार्फिक वाले व्यक्ति होते हैं वह तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके अंदर तम गुण की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बोल्ड होते हैं। जो मीसोमार्फिक वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, यह बोल्ड होते हैं। जो भी निर्णय करना होगा वो स्वयं के ऊपर तुरंत निर्णय करेंगे और उस निर्णय पर ही वो अड़ग रहेंगे और उसमें काम करते रहेंगे। ये किसी भी व्यक्ति से सलाह नहीं लेंगे, ये जो निर्णय होगा, जो उनको करना होगा, वह स्वयं ही करेंगे। ये हो गया आपका मीसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। इसके बाद हम देखेंगे जो सेल्टन ने तीसरे प्रकार की व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, वह बताई है उन्होंने एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक पर्सनैलिटी के व्यक्ति सामान्य रूप से पतले होते हैं और लंबे होते हैं। ऐसे जो एक्टोमार्फिक पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी के व्यक्ति सामान्य रूप से लंबे होते हैं और पतले होते हैं। इनकी बॉडी में फैट नहीं होता है, इनकी जो थाई होती है वो पतली होती हैं। और ऐसे व्यक्ति जो एक्टोमार्फिक वाले व्यक्ति होते हैं, जो पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं, ये अंतर्मुखी होते हैं। इन लोगों को आप जो ऐसे व्यक्ति होंगे सामान्य रूप से अंतर्मुखी होंगे, अपने विचारों को बहुत अच्छे से दूसरे व्यक्ति को सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और अपने आप में उलझे रहेंगे और इस शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को बहुत खुले मन से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सेल्टन ने तीन प्रकार के व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया हुआ है। पहला किया हुआ है हमने एंडोमार्फिक, दूसरा किया हमने मीसोमार्फिक और तीसरा किया है एक्टोमार्फिक। एक चीज और, इसको अगर हम एक बात और हमें इधर जाननी होगी, जो एक्टोमार्फिक व्यक्ति हैं ये बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये सामाजिक होते हैं। मीसोमार्फिक व्यक्ति जो है ये मिश्रण है, इसमें थोड़ा सा आंतरिक अंतर्मुखी भी होते हैं और बाहिर्मुखी भी होते हैं। हमने पढ़ा है जिन्हें हम उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ये कभी कभी सामान्य रूप से बाहिर्मुखी हो जाएंगे, कभी कभी ये अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो
एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं, एक्टोमॉर्फिक वाले व्यक्तित्व होता है, ये अंतर्मुखी होते हैं, ये अपने विचारों में ही मग्न रहते हैं। इस प्रकार से हमने सेल्टन के व्यक्तित्व के वर्गीकरण को समझा। इसके बाद हम क्रेसमर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण को समझेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें।